Hello बच्चों, let's read the question. Match the following. Here two columns are given. Column first biomass, second chain reaction in atom bomb, third geothermal energy, fourth process by which energy is produced in the sun. In column second it is given as A. molten rocks in the core of earth, B. nuclear fusion, C. nuclear fission, D. animal and plant waste. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be sources of energy. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे sources of energy की, इसमें हम यहाँ पे एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. लाइक हम यहाँ पे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर सेल, सोलर कुकर. इसी तरीके से हम यहाँ पे हाइड्रल एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रो पावर प्लांट. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो कॉलम दे रखे हैं. कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट हमारे पास दे रखा है बायोमास. तो जो हमारे पास बायो गैस पावर प्लांट होते हैं, नाउ जो बायोगैस पावर प्लांट में हम बेसिकली जो एलिमेंट यूज करते हैं वो होते हैं काउडंग. ये सबसे ज्यादा अमाउंट में यूज होता है. इसके साथ हम यहाँ पे वेजिटेबल हो गया या हमारे पास जो क्रॉप हो गया, इनके जो रेजिड्यू पोर्शन होते हैं इनका यूज किया जाता है. साथ में हमारे पास यहाँ पे जो सीवेज वगैरह का वेस्टेज मटेरियल होता है, इन सबको मिला करके हम यहाँ पे स्लरी का फॉर्मेशन करते हैं और स्लरी को डाइजेस्टर या कंटेनर में डाल करके उसको डिकम्पोज किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो बायोगैस होती है वो प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे जो हमारे पास, चाहे हम काउडंग की बात करें या वेजिटेबल क्रॉप रेजिड्यू की बात करें, तो ये हमारे पास यहाँ पे एनिमल और प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं. इन्हीं को मिलाकर हम यहाँ पे स्लरी का फॉर्मेशन करते हैं. सो हम कह सकते हैं जो हमारे पास बायोमास है, इट इज मैचिंग विद डी इन कॉलम सेकंड, दैट इज एनिमल एंड प्लांट वेस्ट. सेकंड इज गिवन है चेन रिएक्शन इन एटम बम. तो जो हमारे पास एटॉमिक बम होता है ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर, और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक बम होता है ये काम करता है न्यूक्लियर फिजन के ऊपर. जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये हमारे पास ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जहाँ पे जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ये जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिसमें एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है. और यहाँ पे क्योंकि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है. लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की स्ट्राइक कराई जाती है, उस पर्टिकुलर केस में जो यूरेनियम 235 है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अनस्टेबल हो जाता है और अपने आप को बेरियम और क्रिप्टॉन दो लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देता है. साथ में यहाँ पे 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं. ये 3 नए न्यूट्रॉन अगेन यहाँ पे यूरेनियम के 3 अलग अलग जो न्यूक्लियस होते हैं उनको यहाँ पे ब्रेक करते हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पे 3 और न्यूट्रॉन अलग अलग न्यूट्रॉन से जनरेट हो जाते हैं. तो अगर हम इस प्रोसेस देखें तो अपने आप में ये चेन रिएक्शन को फॉर्म करती है और साथ में यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है. इसी एनर्जी को हम यहाँ पे एटॉमिक बम के नाम से यहाँ पे जानते हैं. तो जो हमारे पास सेकंड पॉइंट दे रखा है, दैट इज चेन रिएक्शन इन एटम बम, इट विल मैच विद न्यूक्लियर फिजन. इसका रिलेशन यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन से होता है. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है जियोथर्मल एनर्जी. तो जो हमारे पास यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी, अगर हम इसको इसके नाम से भी समझें तो जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट. तो जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर यहाँ पे मोल्टेड फॉर्म में रॉक्स होते हैं, इन रॉक्स की हीट की वजह से यहाँ पे कुछ पोर्शन जैसे वाटर का हो गया, ये यहाँ पे गर्म हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. इसी पोर्शन को हम यहाँ पे पाइप वगैरह के थ्रू अर्थ की सरफेस से बाहर इजेक्ट करवा देते हैं और टरबाइन पे इसको स्ट्राइक करा के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो अर्थ की सरफेस के नीचे जो रॉक्स वगैरह यहाँ पे मोल्टेड फॉर्म में होती है, इनकी हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उस वाटर को ये यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं. इसे हम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम यहाँ पे पाइप के थ्रू बाहर इजेक्ट करवा के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको मैच करें तो वी कैन से जियोथर्मल एनर्जी विल मैच विद मोल्टन रॉक्स इन द कोर ऑफ द अर्थ. इट विल मैच विद ए. फोर्थ वन इज गिवन एज प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन. तो हमारे पास जो सन होता है, सन से जो
लाइट या हीट हमारे अर्थ तक पहुंचती है वो भी अपने आप में एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पहुंचती है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। बेसिकली फ्यूजन का मतलब होता है यहाँ पे कंबाइन होना। तो जब हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये हीलियम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और जो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है यही हमारे पास अर्थ की सरफेस तक रीच करती इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दे रखा है, दैट इज प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन, इट विल मैच विद बी पॉइंट इन कॉलम सेकंड, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. So from the given question we have matched all the points in column 1 and 2. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.